और जैसा काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, आज मोदी जी ने किया, या यूपी के अंदर योगी जी ने किए, ऐसे ही काम मैं जम्मू कश्मीर में करना चाहता हूँ जी। क्या कहना चाहोगे? अब बिलावर की पब्लिक आपको देख रहे हैं, किस तरीके का मैसेज देना चाहोगे? मैं बिलावर की जनता को एक ही बात कहूंगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी बिलावर के अंदर मुझे मौका देती है इलेक्शन में जी तो वो खुल के सपोर्ट करे जी। क्योंकि जो आज तक इस बिलावर के अंदर कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं कर पाया जी 75 वर्ष से, जब से देश आजाद हुआ है, जी वो गणेश कुमार से बिलावर के अंदर करके दिखाएगा जी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आगे असेंबली में भाग ले सकते हैं भाजपा की तरफ से गणेश कुमार। हाँ, अगर पार्टी मौका दे तो जी। ये पार्टी के ऊपर है। ये मेरा विजन है, मैं कोई अच्छे काम करना चाहता हूँ जी। मैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जी एक ऐसा इतिहास बनाना चाहता हूँ जी जो आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर कोई बना नहीं पाया है। जी। धन्यवाद। देखिए, जब से ये यूटी बनी है जी तो डीडीसी के इलेक्शन हमने तो पहली बार देखे हैं, जी। लेकिन रही बात डीडीसी पर्सन जो हमारे माली एरियाज की है, खासकर नीरू वाला जी जी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं जी। जब भी उनको पब्लिक ने, हमने कोई भी डिमांड रखी अपनी पंचायत की, तो विद इन डेज में 1-2 दिन के अंदर उन्हें हर मसले हल किए और कर भी रही है और उम्मीद करता हूँ आगे भी करती रहे जी। तो उनको मैं नमन करता हूँ, सलूट करता हूँ जी। कि बहुत बढ़िया तरीके के कार्य उन्होंने माननीय के अंदर किए जी। क्या और क्या कहना चाहोगे बाकी डीडीसी जैसे ब्लॉक नगरोटा गुजरू है, ब्लॉक बिलावर है? बिलावर जो विक्रम सिंह है उनके बारे में भी पब्लिक कहती है कि ठीक है, अच्छे काम करवाते हैं, लेकिन जी। जो नगरोटा ब्लॉक के हैं जी बहुत से लोग मिलते हैं तो उनके बारे में लोगों का ये कहना है कि मैक्सिमम यही लोगों का कहना है कि कोई काम नहीं होते जी, सही से काम नहीं करते हैं। जी जो पब्लिक की बात है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जी जी। जो पब्लिक की बात है। जब आज हमारे साथ ऑल इंडिया पब्लिक वेलफेयर काउंसिल के जो उपाध्यक्ष गणेश कुमार जी हमारे साथ हैं, आज इनसे बातचीत करेंगे। तो एक यहाँ के लोकल अपना समाज सेवक भी हैं, तो आज इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने लगातार हर दिन कोई ना कोई फेसबुक पे लाइव आते रहते हैं, ये लगा तो ये विजन को लेकर बड़े इच्छुक रहते हैं कि मेरा मतलब, आज इनसे बातचीत करेंगे मेन इनका विजन है क्या। गणेश कुमार जी, स्वागत है आपका मीडिया अपडेट में। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने समय मुझे इंटरव्यू के लिए दिया। तो अपने विजन को लेकर बात की है, तो मेरा विजन है बिलावर के अंदर एक ऐसी चेंज लाने का जी, या पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जी, ऐसी चेंज जो आज तक इतिहास में कोई भी इस बिलावर के अंदर ला ना सका जी। चाहे वो सामाजिक तौर पर हो चाहे पॉलिटिकली तौर पे। तो किस तरीके का विजन, मतलब एक थोड़ा जैसे कि ये सारी बिलावर की, रामकोट की ये सारी पब्लिक आपको देखती है, किस तरीके का विजन एक लोगों को एक डायरेक्शन देना चाहोगे कि किस तरीके का विजन होगा, क्या चीज जो है लोगों तक लेके जाओगे और किस तरीके से मतलब लोगों की समस्याओं को उजागर करोगे? मेरा विजन हर चीज को बदलाव को लेकर है जी। जैसे आज आप बिलावर के अंदर देखते हो नशा कितना बढ़ चुका है जी, मैं उस चीज को नशा मुक्त बिलावर बनाना चाहता हूँ जी। दूसरी चीज करप्शन भी है, करप्शन भी अभी बिलावर के अंदर खत्म नहीं हुई है जी, तो मैं चाहता हूँ कि करप्शन मुक्त बिलावर भी बनाऊं जी। और भी बहुत से विजन है। जैसे आप देखते हो कि दिनों दिन हमारे बिलावर के अंदर मर्डर केसेस की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जी। कुछ मंथ पहले आपने मानपुर के अंदर देखा किस तरह से बेरहमी से एक लेडीज की हत्या की गई। जी। अभी कुछ दिन पहले धरावता के अंदर एक हस्बैंड द्वारा अपनी वाइफ का मर्डर करना और उसके पेट में 7-8 महीने का बच्चा। जी। ऐसी घटना मैं चाहता हूं कि शायद ही आज तक हमारे इस बिलावर में घटी हो और मैं चाहता हूं कि जो भी घटनाएं आज घट रही हैं हमारे समाज के अंदर जी। मैं इनका खुलकर विरोध करूं और समाज को जागरूक करना चाहूंगा। यदि समाज के अंदर किसी की बहन या किसी बेटी को कोई परेशान करता है तो वहां की सोसाइटी को सबसे पहले खड़ा होना चाहिए उसको रोकने के लिए। आप किस तरीके का बदलाव चाहोगे? जिस तरीके से दिन ब दिन मर्डर हो रहे हैं, लाइक यूपी बन गया है बिलावर में, महानपुर में लगातार मर्डर हो रहे हैं, नशा तस्करी बढ़ रही है, तो किस तरीके से रोकना चाहोगे? प्रशासन को किस तरीके से जो है इसको रोकना चाहिए और आप किस तरीके से प्रशासन की मदद करोगे? देखो, प्रशासन या कानून की बात करूं तो उनको देखना चाहिए कि इन चीजों को रोकने के लिए हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे जी। क्योंकि पॉलिटिकली यदि बात करूं मैं
तो बिलावर के अंदर मर्डर आज से नहीं है, कम से कम 15-20 साल से मैं देखता आ रहा हूँ कि बिलावर के अंदर बहुत सी घटनाएं मर्डर्स की घटी है, लेकिन आज तक कुछ ऐसे मर्डर हैं जो ट्रेस ही नहीं हुए, जिनकी कोई जानकारी नहीं चली किसने किया किसने नहीं किया। उसकी क्या किसकी नाकामी रही जो आज तक जो है मर्डर का पता नहीं चल पाया? वो नाकामी रही जो यहाँ की आज तक लीडरशिप रही जी। क्योंकि जिस कहते हैं ना कि जिस देश का या किस समाज का राजा सही है जी, तो बहुत सी अच्छे काम करके उन चीजों को खत्म कर सकता है। जैसे अब यूपी के अंदर देख रहे हो, बहुत बुरा हाल था यूपी के अंदर, लेकिन आज जिस तरह से योगी जी ने काम किए है, और इसी तरह मेरा विजन है, मेरा बचपन से विजन है, जब मैं 10-12 साल का था कि मैं अपनी लाइफ में अपनी हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ। तो ईश्वर के आगे मैंने हर चीज मांगी है, तो उसने दी भी है। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से बिलावर के अंदर या पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, मैं कुछ ऐसे कार्य करना चाहता हूँ जैसे यूपी के अंदर योगी जी ने किए। मैं हर चीज को इस जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा इतिहास बनाना चाहता हूँ जो आज तक इस जम्मू कश्मीर के अंदर कोई बना नहीं सकता जी। तो अभी हम अपनी जैसे यहाँ के लीडर हैं, जो प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं, उनके जो बारे में बात करेंगे। तो आप उनको कैसा समझते हैं? जैसे डॉक्टर जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी, तो उनके कामों को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, काम तो सबने की है, ऐसे नहीं कहते कि मनोहर लाल शर्मा ने काम नहीं किए, लेकिन उनकी एक चीज रही कि उन्होंने पब्लिकली काम कम किए, पर्सनली ज्यादा किया, अपने वर्कर्स को बहुत बेनिफिट दिया। क्योंकि बहुत से काम ऐसे टेंडरिंग हुए, रोड कनेक्टिविटी निकाली, अधूरी पड़ी, अनप्लान्ड, और बह गए वो रोड, पक्का रोड एक भी नहीं बना। ब्लैक टॉपिंग तो मैंने मनोहर लाल के टाइम से बिलावर के अंदर देखी। और जॉब्स की बात करूं तो नौकरियां भी उनको दी जो उनके साथ दिन रात चलते थे। क्योंकि मैं भी उनके पास, जब वो पहली बार एमएलए बने थे, तो मैं उनके पास जाता था, अपनी गरीबी का इजहार करता था। उन्होंने एक छोटी सी जॉब 4th क्लास के लिए उनके बहुत रिक्वेस्ट करता, लेकिन आज तक उन्होंने इग्नोर ही किया, मेरा कोई काम नहीं किया जी। इसलिए मैं उनकी राजनीति को भी देख चुका हूँ, इस तरह की राजनीति उन्होंने बिलावर के अंदर की है, चापलूसी की राजनीति की। तो आप क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से पीएचई में बहुत सारे जो है लोग शायद उनकी वजह से लगे जैसे भी है, तो आज की डेट में कुछ तो ऐसे हैं कि वो ऐसे रिटायर्ड हो रहे हैं 6-6 हजार पे, 7-7 हजार पे। तो कहाँ की जो है, कहाँ का सही है? अगर आपको भी ऐसी जॉब मिल जाती, क्या आप इस चीज से जो मतलब ये चीज आपके लिए अच्छी थी? नहीं, क्या कहना था? क्योंकि बहुत गलत तरीके से उनकी अपॉइंटमेंट हुई है कि 500 रुपया पर मंथ, जो उस समय पॉलिसी थी सरकार की, बहुत गलत थी। या तो कुछ पीरियड बनाते कि 10 साल के बाद या 15 साल के बाद उनको परमानेंट करना है, तो आज ये नौबत नहीं आती जो जम्मू कश्मीर के अंदर आ रही है। लेकिन फिर भी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनी है, तो सैलरी में पहले उनकी शायद 700 थी, अब 9000 की है। तो मैं फिर भी एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके इस वीडियो के माध्यम से कि अगर रेगुलराइज पॉलिसी डेली बेसिस के लिए आप करते हो तो वो अच्छा रहेगा। तो अभी सर आपके विजन के बारे में, मेन जो है आपका एक विजन है, जो बस एक लोगों तक हमें बात पहुंचानी है कि क्या विजन है कोई का। अगर आप मान लो कि कभी आपको जो है एक मौका मिलता है, तो आप किस तरीके से, आपका पहला कदम क्या होगा? पहला कदम मेरा यही रहेगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी हमारे बिलावर की जी, तो सही से काम जी। क्योंकि आज तक देखा गया कि तो जब भी आज की डेट में जो काम सही नहीं कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं ऐसा नहीं कहता मैं सही नहीं कर रही है, अच्छे सही है, लेकिन फिर भी शायद कुछ त्रुटियां हैं अभी जो लोग बताते हैं। किस तरीके की त्रुटियां आप बताना चाहोगे? ना पब्लिक में जाके मैं जब सुनता हूँ तो लोग कहते हैं कि हमारी सुनते नहीं है। मैक्सिमम जो गरीब लोग हैं उनकी आज भी सुनवाई नहीं है जी। किस तरीके की सुनवाई, जैसे कोई डिटेल में बताना चाहेंगे? जैसे कोई ऑफिस की कोई काम करने जाता है तो उसको मतलब परेशान किया जाता है, आज नहीं होगा, कल आना, परसों आना जी। तो इसी तरह करके मतलब उसका टाइम भी वेस्ट होता है, और गरीब के पास किराया भी कितना होता है कि अगर वो कहीं ऑफिस में जाता है और उसके 2-4 दिन या हफ्ता वेस्ट होगा, तो अब नेचुरली समझते हुए गरीब के लिए बहुत मुश्किल है जी। अगर उसका टाइम पर काम हो, मैं ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में इस बिलावर के अंदर ऐसे काम हो ऑफिशियली कि जिसकी लोग डिमांड चाहते हैं, जैसा पब्लिक चाहती है। जिस तरीके से आपने नशा मुक्त की बात की, तो किस तरीके से जो हम हैं बिलावर में सब मिलकर नशा मुक्त कर सकते हैं? तो क्या कदम रहेगा उसके लिए? नशा देखो, पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है जी। अगर पुलिस चाहे जी
तो नशा मुक्त क्यों नहीं हो सकता है? जी। क्योंकि अगर मुझे मौका मिलता है जी। तो मैं जड़ें ही उतार दूंगा बिलावर। इस तरीके से मैंने एक दिन एसडीपीओ बिलावर आदित्य कुमार जी से भी बात करी थी इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि हमें जो लोग हैं वो थोड़ा हेल्प नहीं करते हैं, जिसके कारण जो है नशा बढ़ता जा रहा है। और पुलिस प्रशासन का कहने का मतलब ये है कि उनको अभी ग्राउंड में इतना पता नहीं होता कि कहाँ क्या हो रहा है। वो कहता है कि पब्लिक हमारी मदद कर रही है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि पब्लिक किस तरीके से हेल्प करे पुलिस की, तो पुलिस जो है नशा तस्करों को पकड़े? देखो, ये तो कॉमन चीज है कि यदि हमारी सोसाइटी में कुछ गलत काम हो रहे हैं, मैं पहले बता चुका हूँ कि पूरी सोसाइटी को उन गलत लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो रेप केस का मामला हो, मर्डर केस का हो, चाहे ड्रग्स का हो। क्योंकि सोसाइटी के अच्छे लोग ही अपनी सोसाइटी को बचा सकते हैं, क्योंकि गलत करने वाला उतना दोषी नहीं है जितना लोग गलत को देखते हुए भी आंखें बंद करके हर चीज देख रहे हैं, उसका विरोध करने से डरते हैं। वो बहुत बड़ी गलत चीज है। अच्छा दिनेश जी, एक बात करेंगे, जिस तरीके से पीछे जो अभी रिसेंटली जो दरालता में मर्डर हुआ है, ठीक है, उसके लिए लोगों ने मिलकर जो है उनका घर जला दिया, जो भी हुआ, आप क्या कहना चाहोगे? क्या वो ठीक है? अपनी राय दें, ठीक है या गलत है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, जिस घर से ऐसी घटना घटती है, जिस घर से चिराग जाता है जी, तो उस घटना का जो दर्द है, दुख का, जी, वो वही लोग समझ सकते हैं। जी, क्योंकि आक्रोश था, क्योंकि जो जिस घटना को उस पर्सन ने अंजाम दिया है जी, वो बहुत ही पीड़ादायक है। जी, क्योंकि उसने 2 हत्याएं की है, एक तो 7-8 महीने का बच्चा, वो तो बहुत बड़ा क्राइम है। लेकिन ठीक है, लोगों ने गुस्से में जो भी किया, जो एट ए टाइम वो जायज था। तो गणेश जी, अब ये बताएं कि बिलावर में किस तरीके की चेंज लाना चाहते हैं? जो आपको लगता है कि बीजेपी नहीं कर पाई, कांग्रेस नहीं कर पाई, तो आप क्या चाहते हैं? किस तरीके की चेंज लाना चाहते हैं कि क्या कमियां रह गई? किस तरीके से आप चेंज करोगे बिलावर में? देखो, मैं कई बार पुलिस डिपार्टमेंट से भी बात होती है, जैसे हमने ड्रग्स की बात करी कि अगर कोई अफसर होनेस्ट है, जब वो किसी ड्रग्स सप्लायर को पकड़ता है तो पॉलिटिकली लोग पहले ही इसको छुड़वाने के लिए आगे आ जाते हैं, या कुछ लोग बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनकी सपोर्ट करते हैं। तो जब तक ऐसा कोई लीडर इस बिलावर के अंदर आएगा नहीं जो कि सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से काम करे, तब तक ये चीजें नहीं रोकी जा सकती। तो आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्या गणेश कुमार भी आगे कोई चेहरा हो सकते हैं किसी पार्टी का, या किसी पॉलिटिकल को लेकर के आगे आ सकते हैं? क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि पॉलिटिकली कोई इलेक्शन लड़े, कुछ ऐसा हो सकता है? देखो, मेरा प्रयास है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो संगठन मंत्री हैं अशोक पोल जी, उनसे बैठक करने का, उसके बाद दिल्ली के अंदर जेपी नड्डा या मोदी जी से मेरी बैठक हो जाए, तो मैं इस पूरे जम्मू कश्मीर को लेकर जो मेरा विजन है करने का, वो मैं क्लियर कर दूंगा। किस तरीके की बैठक में क्या करना चाहते हो? मतलब किस तरीके की बैठक चाहते हो? किन चीजों को डिस्कस करना चाहते हो? हर चीज को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, दूसरा नशे को लेकर, और भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर को लेकर। क्योंकि मेरे माइंड में ये चीजें क्यों आई है, ये अपना प्रश्न ही पूछा, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मैंने बचपन से ईश्वर की साधना की है। मैंने चोला नहीं पहना, लेकिन मेरा जीवन जो है वो साधु सन्यासियों जैसा है। और जैसा काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, या मोदी जी ने किया, या यूपी के अंदर योगी जी ने किए, ऐसे ही काम मैं जम्मू कश्मीर में करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहोगे? अब बिलावर की पब्लिक आपको देख रहे हैं, किस तरीके का मैसेज देना चाहोगे? मैं बिलावर की जनता को एक ही बात कहूंगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी बिलावर के अंदर मुझे मौका देती है इलेक्शन में, तो वो खुल के सपोर्ट करे। क्योंकि जो आज तक इस बिलावर के अंदर कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं कर पाया 75 वर्ष से, जब से देश आजाद हुआ है, वो गणेश कुमार से बिलावर के अंदर करके दिखाएगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आगे असेंबली में भाग ले सकते हैं भाजपा की तरफ से गणेश? हाँ, अगर पार्टी मौका दे तो। ये पार्टी के ऊपर है, ये मेरा विजन है, मैं कोई अच्छे काम करना चाहता हूँ। मैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसा इतिहास बनाना चाहता हूँ जो आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर कोई बना नहीं पाया। धन्यवाद। गणेश कुमार जी, आपसे एक बात करना चाहेंगे, जिस तरीके से हमारे जो सरकार ने एक डीडीसी बनाए हैं, डीडीसी, तो क्या लगता है कि सरकार का ये फैसला सही?
देखिए, जब से ये यूटी बनी है जी तो डीडीसी के इलेक्शन हमने तो पहली बार देखे हैं। जी। लेकिन रही बात डीडीसी पर्सन जो हमारे माली एरियाज की है, खासकर नीरू बाला जी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। जी जब भी उनको पब्लिक ने, हमने कोई भी डिमांड रखी अपनी पंचायत की, तो विद इन डेज में 1-2 दिन के अंदर उन्हें हर मसले हल किए और कर भी रही हैं, और उम्मीद करता हूँ आगे भी करती रहें जी तो उनको मैं नमन करता हूँ, सलूट करता हूँ जी कि बहुत बढ़िया तरीके के कार्य उन्होंने माली के अंदर किए। जी। क्या और क्या कहना चाहोगे बाकी डीडीसी, जैसे ब्लॉक नगरोटा गुजरू है, ब्लॉक बिलावर है? बिलावर जो विक्रम सिंह है, उनके बारे में भी पब्लिक कहती है कि ठीक है, अच्छे काम करवाते हैं। लेकिन जी। जो नगरोटा ब्लॉक के हैं जी बहुत से लोग मिलते हैं, तो उनके बारे में लोगों का ये कहना है कि मैक्सिमम यही लोगों का कहना है कि कोई काम नहीं होते, जी सही से काम नहीं करते हैं। जी जो पब्लिक की बात है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जी जी। जो पब्लिक की बात है, जब